लोग अंडा भुर्जी खाते हैं, मटन भुर्जी खाते हैं, लेकिन हम शैतान तो आज बच्चा भुर्जी खाएंगे। आम खाओ आम, गरीब जलपरी के आम, ताजा ताजा रसीले आम, गुठलियों के दाम। आम खाओ आम, जादुई आम। सदियों पहले भैरवपुर नाम के गांव में तालाब के पास रानी नाम की एक जलपरी रहा करती थी। उस रानी जलपरी को एक भी संतान न होने के कारण वो गांव के बच्चों को रिमोट वाली कार, रिमोट वाली बाइक और रिमोट वाले हेलीकॉप्टर जैसे खिलौने दिया करती थी। वो उन खिलौनों को अपने जादुई आम की गुठलियों के जरिए उगाया करती थी। चलो आज भी मेरे जादुई आमों की बहुत सारी गुठलियाँ इकट्ठा हो गई। अब इन सभी गुठलियों को जमीन में बोकर उनसे ढेर सारे खिलौने उगाती हूँ और उन खिलौनों को गांव के बच्चों में बांटती हूँ। तभी रानी जलपरी जमीन में उन आम की गुठलियों को बोकर वहाँ पर अपना जादुई मंत्र बोलती है। जादुई आम, तुझे लगाऊंगी झंडू बाम। खिलौने बनाकर दे मुझे, पानी पिलाती हूँ, कर मेरा काम। ऐसा मंत्र बोलकर जैसे ही जलपरी उन बोए हुए गुठलियों पर पानी डालती थी, वैसे ही वे आम की गुठलियाँ एक जादुई पेड़ बनकर उस पेड़ पर अच्छे अच्छे खिलौने उगाती थी। अरे जलपरी बहन, आप हम गरीबों के बच्चों को खिलौने देकर हमारी बहुत मदद करती हो। आपकी इस मदद को हम कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। उस भैरवपुर गांव के जंगल में एक भूतिया गुफा हुआ करती थी। उस गुफा में दो शैतान पति पत्नी रहा करते थे। सुनो शैतान, आज मेरा इंसानों का मांस खाने का मन कर रहा है, तो चलो आज दोनों भी पार्टी करने जाते हैं इंसानों के गांव में। तभी शैतान बोला, हाँ चुड़ैल, मैंने सुना है कि भैरवपुर गांव के बच्चों को रानी जलपरी ढेर सारे खिलौने बांटती है। तो चुड़ैल, अगर हम भी जलपरी के भेष में नकली खिलौने लेकर उस गांव में जाएंगे तो गांव के सारे बच्चे हमें असली जलपरी समझकर हमारे पास आ जाएंगे, जिससे हमें उन बच्चों को पकड़कर लाने में आसानी होगी। ऐसा कह के वो दोनों भी शैतान पति पत्नी अपना भेष बदलकर नकली जलपरी और नकली नागराज बन जाते हैं और अपनी शक्ति से नकली खिलौने बनाकर उन्हें अपने साथ भैरवपुर गांव में ले जाते हैं। आओ बच्चों आओ, जलपरी और नागराज के पास आओ और फ्री में ढेर सारे खिलौने ले जाओ। फिर जैसे ही बच्चे उन खिलौनों को पकड़ते थे, वैसे ही वे वहां से गायब हो जाया करते थे। नागराज के भेष में शैतान बोला, देखा चुड़ैल, ये बेवकूफ इंसान के बच्चे कितनी आसानी से हमारे झांसे में आ गए। अब चलो यहाँ से चलते हैं, वरना यहाँ असली वाली जलपरी आ जाएगी और हमारी बच्चे चुराने की सारी मेहनत पर पानी फेर देगी, और क्या पता वो हमारा नामो निशान भी मिटा देगी, क्योंकि वो इन बच्चों से बहुत प्यार करती है। फिर वे भेष बदले हुए चुड़ैल और शैतान वहां से चले जाते हैं। उधर रानी जलपरी अपने जादुई आमों से खिलौने बनाकर उन्हें गांव के बच्चों में बांटने के लिए लाती है, लेकिन उसे गांव में एक भी बच्चा दिखाई नहीं देता और वो वहां से वापस चली जाती है। उधर वे शैतान पति पत्नी अपनी भूतिया गुफा में पहुंचकर अपने असली रूप में आ जाते हैं
और उन गायब किए हुए बच्चों को अपनी शक्ति से एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। लोग अंडा भुर्जी खाते हैं, मटन भुर्जी खाते हैं, लेकिन हम शैतान तो आज बच्चा भुर्जी खाएंगे। चलो चुड़ैल, आज की पार्टी के लिए जंगल से भुर्जी बनाने का मसाला लेकर आते हैं। शैतानों की ये बात सुनकर सभी बच्चे डरने लगते हैं। फिर वो दोनों भी शैतान पति पत्नी अपनी गुफा से उड़ते उड़ते भुर्जी बनाने का मसाला लेने चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ कहानी का पार्ट 1 था। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।